नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा उपरस का टॉपिक का आज ये लास्ट वीडियो है। आज हमारा उपरस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कामकुष्ठ। फिर हम देखते हैं साधारण रस चलाएंगे। इसके बाद में हमारा महारस पहले ही कंप्लीट हो चुका है, उपरस हमारा आज हो जाएगा। फिर साधारण रस देखते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कामकुष्ठ के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जुड़ जाइए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी। चलिए देख लेते हैं कामकुष्ठ के बारे में। इसका संस्कृत नेम कंकुष्टम होता है, हिंदी नेम कंकुष्ठ होता है। इसका अंग्रेजी नाम रूवार्म होता है। इसे गैम्बोस ट्री बोलते हैं। इसका लैटिन नेम गार्सिया मोरेला होता है। यह एक पौधा होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है कामकुष्ठ, और प्राचीन में इसमें बहुत मतभेद मिलता है। चलिए देख लेते हैं इसके पर्याय। काल कामकुष्ठ, कोलबालुक, तालकुष्ठ, तीक्ष्ण दूधिका, रेचक, स्वर्णक्षीरी, हेमवती, ये इसके पर्याय हो जाते हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं। इसके इतिहास में अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसके बताया है कहाँ से कामकुष्ठ प्राप्त होता है। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद मिलता है, तो हम उस इतना डीपली आपको लेके नहीं जाएंगे। वो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण है अपने आपको शॉर्ट फॉर्म में ले आए हैं वही आपके लिए बताते हैं। प्राचीन में कामकुष्ठ के संबंध में अनेक मत होने से इसे संदिग्ध द्रव्य भी माना जाता है। इस समय जो कामकुष्ठ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इस समय बाजार में उपलब्ध कामकुष्ठ के तने को तिरछा काटकर, अभी प्राचीन में जो कामकुष्ठ का पौधा होता है उसके तने को तिरछा काटकर बांस की नली लगाकर तने से स्रावित पित्तवर्ण के स्राव को एकत्रित किया जाता है। कामकुष्ठ के तने को हम तिरछा काटकर उसमें जो खाली बीच में जो खाली होता है बांस, उसमें कामकुष्ठ को ले लेते हैं। उससे जो स्राव होता है उसे ले लेते हैं। फिर वो सूखने पर उसी का रूप ले लेता है। फिर उसे तोड़कर निकाल लेते हैं। एक इसका तरीका ये होता है, और दूसरा इसका तरीका होता है हम किसी खुले पात्र में कामकुष्ठ से जो स्राव होता है उसे ले लेते हैं, वो चूर्ण फॉर्म में बन जाता है। इन दो तरीक़ों से आज के समय में कामकुष्ठ प्राप्त किया जाता है। प्राप्ति स्थान देख लेते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया से ये प्राप्त होता है। कामकुष्ठ के वेद। कामकुष्ठ दो प्रकार का होता है, जो कि हमने आपके लिए बताया था। कामकुष्ठ दो प्रकार का होता है। नलिका कामकुष्ठ, जिसमें बांस की नली में हम जो स्रावित होता है उसे लेते हैं, उसे नलिका कामकुष्ठ बोलते हैं। और एक होता है रेणुक कामकुष्ठ, जो खुले पात्र में लेते हैं। नलिका कामकुष्ठ यह पित्तवर्ण का चमकदार स्निग्ध भारी श्वेत होता है। रेणुक कामकुष्ठ यह श्याम पित्तवर्ण का होता है, लघु होता है, निःसत्व होता है, अनुपयोगी होता है। कामकुष्ठ का शोधन देख लेते हैं। कामकुष्ठ तो आपका जो कामकुष्ठ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो आपका ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए हम आपको ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही करा देते हैं। ये परीक्षा दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो इसमें महत्वपूर्ण है वो हम आपके लिए बता देते हैं। कामकुष्ठ में शुंठी के क्वाथ की 3 भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। कामकुष्ठ को 3 भावना देने पर शुद्ध हो जाता है। भावना खलबे यंत्र में हम कामकुष्ठ ले लेंगे, फिर उसमें हम कामकुष्ठ डालेंगे, शुंठी का क्वाथ डाल के हम उसके लिए खलल में चलाते रहेंगे जब तक सूख ना जाए। सूख जाने पर उसे एक भावना बोलते हैं। ऐसे ही हम इसे 3 भावना देनी है। कामकुष्ठ के गुण देख लेते हैं। यह रस में तिक्त कटु होता है, वीर्य में उष्ण होता है, यह अति विरेचक होता है, यह व्रण, उदरवर्त, शूल, प्लीहा, गुल्म, अर्श आदि रोगों को नष्ट करता है। यह आमवातनाशक है, यह क्षण मात्र में विरेचक कराता है। कामकुष्ठ उदरकाठिन्य एवं जलोदर को नष्ट करता है। कामकुष्ठ के प्रमुख योग देख लेते हैं। क्या क्या कामकुष्ठ के प्रमुख योग हैं? धन्वंतरी घृत, धन्वंतरी रस, मृत संजीवनी रस,
सोथो दरारी रस, उदर, उदाव्रत हर, घृत, ये इसके कुछ प्रमुख योग्य हैं कांकुष्ठ के। तो आपको कांकुष्ठ में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।